हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कटरे और मैं हूँ फार्मेसी का बंदा। सो हम बात करने वाले हैं एंकल स्प्रेन। अब एंकल स्प्रेन क्या होता है? एडी में मोच, या मैं कहूँ जब एंकल लिगामेंट्स स्ट्रेस्ड हो जाता है, यानी कि लिगामेंट में ब्रेक हो जाता है, लिगामेंट या लिगामेंट टूट जाता है, तो एंकल स्प्रेन जैसी कंडीशन बनती है। क्या होता है जब हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं या हम कहीं से स्लिप हो जाता है हमारा पैर, तो या किसी भी वजह से हमारे पैर में, मतलब हमारी जो एड़ी होती है वहां पर लिगामेंट में ब्रेक डाउन हो जाता है या लिगामेंट स्ट्रेच हो जाता है, खिंच जाता है, जिस वजह से वहां पर मोच हो जाती है या वहां की जो बोन है वो ब्रेक हो जाती है। तो एंकल स्प्रेन जैसी कंडीशन बन जाती है। जब लिगामेंट्स ब्रेक हो जाएंगे तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्वेलिंग। जिस जगह पर मोच आई है उस जगह पर फुलन टाइप से जाएगी, उस जगह पर बहुत ज्यादा पेन महसूस होगा, यानी कि दर्द देखने को मिलेगा उस जगह पे जिस जगह पर मोच आई है, और चलने फिरने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होगी। देखो, जब एंकल स्प्रेन जैसी कंडीशन बने, पैर में मोच हो जाए, लिगामेंट्स ब्रेक हो जाए, तो कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए जिससे और भी डिफिकल्टीज ना हो आगे चल करके। पेशेंट शुड हैव टेक रेस्ट। पेशेंट को ज्यादा रेस्ट करना चाहिए, जिससे जैसे क्या होगा, लिगामेंट में डैमेज ज्यादा नहीं आएगा, लिगामेंट ज्यादा डैमेज नहीं होगा इस वजह से। तो पेशेंट को बहुत ज्यादा रेस्ट करना चाहिए जितना हो सके। अगर लिगामेंट ज्यादा डैमेज हो गया है तो तुरंत ही अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स से प्लास्टर कराना चाहिए उस जगह पर। अगर पैर में मोच आई है, लिगामेंट्स ब्रेक हुआ है, तो उस जगह पर आइस लगाना चाहिए, यानी कि ठंडे चीजों से उसकी सिकाई करनी चाहिए। राइट, आइस से उसकी सिकाई करनी चाहिए। तो यह एंकल स्प्रेन जब होगा, लिगामेंट्स में जब ब्रेक डाउन आएगा, तो वहां पर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कुछ, तो कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान भी आपको रखना है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। कायमोरल प्लस एक टेबलेट आती है। कायमोरल प्लस बेसिकली ब्रांड नेम है मेडिसिन का। इसका जो जेनरिक या मॉलिक्यूल नेम है वो है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन विथ डाइक्लोफेनिक पोटेशियम टेबलेट करके आती है। इसका बेसिकली इंग्रेडिएंट नेम है, यानी कि जेनरिक मॉलिक्यूल है, और जो कंपनियां होती हैं इसी मॉलिक्यूल के नाम से अपने अपने ब्रांड्स नेम लाती हैं। तो मैंने आपको ब्रांड नेम बताया है कायमोरल प्लस। इस मॉलिक्यूल के और भी बहुत सारे ब्रांड्स नेम अवेलेबल होते हैं मार्केट में। कायमोरल प्लस टेबलेट है, इसे हम बीडी देंगे, 5 डेज के लिए इसे कंटिन्यू रखा जाता है। अब ये टेबलेट आखिर करती क्या है? अब जो डाइक्लोफेनिक पोटेशियम है, यानी कि डाइक्लोफेनिक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, विच वर्क बाय ब्लॉकिंग दी सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स इन द ब्रेन, यानी कि ब्रेन से जो केमिकल मैसेंजर्स आ रहे हैं उनको उनको ब्लॉक करना है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए। तो पेन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग के लिए जो मैसेंजर रिस्पॉन्सिबल है उनको ब्लॉक करने का काम करती है, जिससे वो एहसास ना हो पेशेंट को। अब जो ट्रिप्सिन है या जो काइमोट्रिप्सिन है वो एक प्रकार का एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स का स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, वे करेगा, इंक्रीज करेगा ब्लड सप्लाई को, जिससे अफेक्टेड एरिया पे जो स्वेलिंग को रिड्यूस करेगा। इफी 200 ब्रांड नेम है टेबलेट का। सिफेक्साइम भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। सिफेक्साइम टेबलेट आती है 200 mg। सिफेक्साइम टेबलेट को भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसे हम बीडी प्रिस्क्राइब करते हैं 5 डेज के लिए। अब सेपेक्साइम क्या करती है? सेपेक्साइम देखो, जब किसी जगह पर हमको मोच आती है या वहां पर स्वेलिंग वगैरह बनती है या वहां पर किसी प्रकार का घाव बनता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, राइट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मतलब कॉज करे, इसलिए हम सेफेक्साइम यानी कि एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। सो सेफेक्साइम एक प्रकार की एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल से प्रिवेंट करने का काम करती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने से रोकती है, इस प्रकार से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती, राइट, प्रिवेंट करती है बैक्टीरियल की ग्रोथ को। कैलिजोन डी टेबलेट का ब्रांड नेम है। इसका जो मॉलिक्यूल नेम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट विथ विटामिन डी 3 टेबलेट आती है, इसे ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन डी 3 आखिर वर्क कैसे करती है? में नेगेटिव केमिकल बैलेंस जो होता है उसको मेंटेन करने का काम। कैल्शियम इज द रिक्वायर्ड फॉर दी मसल्स, बोन्स, यू नो, नर्वस सिस्टम और हार्ट के लिए जिम्मेदार होती है कैल्शियम जो है, तो रिक्वायर होता है ताकि मसल्स अच्छी रहे, बोन्स अच्छी रहे, यू नो। विटामिन डी 3 वर्क बाय हेल्पिंग द बॉडी यूज मेस ऑफ द कैल्शियम फाउंड इन द फूड एंड सप्लीमेंट्स। सो विटामिन की कमी को पूरा करने का काम करता है। तो 3 टेबलेट्स प्रिस्क्राइब की जाती है जो मैंने आपको बताया। अगर एंकल स्प्रेन होता है तो उसकी लिगामेंट्स जो ब्रेक हुए हैं वो अच्छे से मेंटेन हो जाता है, राइट, उसमें जो ब्रेकडाउन आया है वो सही हो जाता है, तो एंकल स्प्रेन कंडीशन ट्रीट हो जाती है। तो ये कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है जिससे एंकल स्प्रेन की प्रॉब्लम ट्रीट होती है।
तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। सो मिलते हैं गाइस इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। देख लीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।